महादेव मुझे लेकर चलेगा, गिरने नहीं देगा, डूबने नहीं देगा। एक भरोसे के साथ लेते हैं। जो 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, 1 साल से, 6 महीने से, 8 महीने से, 5 महीने से शिव महापुराण की कथा जिसने टीवी पर सुनना चालू करी या पंडाल में सुनना चालू करी, या कभी आपके क्षेत्र में हुई और आपने जाकर पंडाल में कथा सुनी, ये हमारा भरोसा करता है आप जिंदगी में दुखी नहीं हो सकते। जब जब दुखी होगे तब तब मेरा महादेव आपको सपोर्ट करने के लिए आएगा। जब कथा नहीं सुनते थे उसके पहले का समय निकाल कर देखना। अगर आपने टीवी पर कथा नहीं सुनी शिव पुराण, उसके पहले का समय कैसा था? घर में क्लेश, घर में अशांति, लड़ाई झगड़ा, पैसे की कमी, कहीं तकलीफ, कहीं रोग, कहीं बीमारी, कहीं दुख, कहीं कष्ट, कुछ ना कुछ डिप्रेशन, टेंशन बना रहता है। अब जब से तुमने कथा सुनना चालू करी टीवी पर, मोबाइल पर या पंडाल में, उसके बाद का समय निकाल कर देखिए कि आपके चेहरे पर कितनी स्माइल रहती है, कितनी प्रसन्नता रहती है, आप कितने खुश रहते हैं। आपके भीतर की प्रसन्नता आपको बताए। और आज फिर कहकर जा रहे हैं, आज कथा का 5वां दिन है, कल कथा का 6ठा दिन हो जाएगा। परसों, कल तो शिवरात्रि भी है महीने की पहली, और परसों कथा विराम हो जाएगी। सुबह परसों के दिन की कथा सुबह 9 बजे से 12 बजे हो जाएगी। परसों सुबह 9 बजे से 12 बजे तक होगी, विराम का दिन रहेगा। घर के मेहमान जाते हैं तो हमारे घर के बच्चों को 500 रुपये, 200 रुपये, 50 रुपये देकर जाते हैं, टॉफी देकर जाते हैं। महादेव भी जब 7वें दिन की कथा विराम कर जाता है तो आपकी झोली में कुछ न कुछ देकर जरूर जाता है। हम कथा कर यहाँ से चले जाएंगे, 7 दिन पूरे हो जाएंगे। परसों के दिन और चले जाएंगे। और यहाँ जितने बैठे हैं ना, बठिंडा वालों, हरियाणा वालों, राजस्थान वालों, जहाँ जहाँ से तुम लोग आए हो कथा सुनने के लिए, पूरे पंजाब में से, जहाँ से, जम्मू, हिमाचल, जहाँ जहाँ से, उत्तराखंड, जहाँ से, आपकी डायरी में पेज पर लिख के रख लेना कि मैंने इतनी तारीख को कथा सुनी थी, और कथा सुनी थी और इस चीज के लिए सुनी थी। मैंने मेरे बच्चे के लिए सुनी थी, कि मेरे बेटे के लिए सुनी थी, कि मेरे लिए सुनी थी, कि मेरे कर्जा मुक्ति के लिए सुनी थी, कि मैंने इसके लिए सुनी थी। तारीख लिख के रखना। और फिर वापिस जब आपके क्षेत्र में कभी कथा हो या कभी आपसी हो रहा है तो एक पर्चा हमको लिख कर जरूर देना कि मेरे बाबा ने तुम्हारा सुना कि नहीं। श्रवण करा कि नहीं? ये शिव की कथा, आप उसको सुन रहे हैं। हम लोग कहते हैं कि शिव पुराण है, हम कहते हैं शिव पुराण नहीं है। जो सुन रहा है उसके दिल में, वो जैसे पंडित जी शादी कराते हैं तो 7 फेरे डलाते हैं, मंत्र बोलते हैं, वचन बोलते हैं, फिर संबंध जोड़ देते हैं। लड़का लड़की का हो जाता है, लड़की लड़के की हो जाती है। उसी तरह 7 दिन की शिव पुराण की कथा ये आपका और भोलेनाथ का संबंध जोड़ देती है। आप शिव के होकर शिव आपके संबंध। जैसे एक बार कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेने पर औषधि काम करना चालू कर देती है, दवाई काम करना चालू कर देती। कौन से महादेव का? जम के बोले जरा, कुंदकेश्वर।
तुम दवाइयाँ ले रहे हो, दवाइयाँ काम नहीं कर रही, तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाई को खाना चाहिए। एक पत्र है। मैं पारुल शर्मा, चंडीगढ़, लुधियाना से। कहीं बैठी है क्या? आप ही दोनों हाथ मिला देकर श्री शिवाय नमस्ते। गुरुदेव, मैं और मेरी बहन आपकी कथा सुनते हैं। मेरे जीजा जी को 2023 में तीसरी स्टेज का कैंसर से पीड़ित बताया। हमारी मम्मी और हम लॉकडाउन से आपकी कथा श्रवण करते हैं। कैंसर के कारण हमारे जीजा जी को ऑपरेशन करवाना पड़ा। ऑपरेशन करवाने के बाद में उनका कैंसर ठीक नहीं। हताश हो गए, तब हम सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लिया, कंकर शंकर की पूजन करें। दुनिया के लोग कहते हैं गुरुजी हमारे यहाँ रुद्राक्ष मिलता है, यहाँ से ले लो, वहां से ले लो, पर सीहोर के रुद्राक्ष के बराबर कहीं रुद्राक्ष नहीं है। वो रुद्राक्ष नहीं, स्वयं शंकर का एक स्वरूप है। कुबेरेश्वर धाम का हमने रुद्राक्ष लिया, उसको लेकर गलाकर पानी शिव जी को चढ़ाकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अपने जीजा जी को फैलाने लगे। बाबा, डॉक्टर के हिसाब से कैंसर पूरे शरीर में था। जब धीरे धीरे हमने पानी पिलाना चालू करा, उनका शरीर बहुत बेकार हो चुका था। हमने फिर 15 दिन बाद जांच कराई और बाबा की कृपा से उनके शरीर से कैंसर समाप्त हो गया। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए हैं, बाबा को नमन करने के लिए आए हैं। बोलते बाबा की बड़ी कृपा है और उनकी दया है। बैठिए, एक बार वापस हाथ लेगा तो श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व हम आपको भी कहेंगे, 12 ज्योतिर्लिंग में कथा सुन लो, चारों धाम में कथा सुन लो, और एक बार कभी सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर कथा हो रही हो तो 7 दिन बाबा की कथा वहां बैठ कर सुन लो, पूरे तीर्थों का फल आपको प्राप्त हो जाता है। क्योंकि कंकर शंकर की, वो कंकर शंकर की भूमि, वहां का एक एक कंकर तुम चलोगे, एक पत्थर में उठाओगे और हाथ में रख कर देखोगे तो उसमें शिव नजर आएगा। कुबेरेश्वर धाम की भूमि का ये महत्व है। और वहां से जितने लोग कंकर लेकर आए, यहाँ कई लोग बैठे होंगे जो कंकर लेकर आए, वहां से जितने लोग कंकर लेकर आए उनको हाथ में उठाकर देखना, धीरे धीरे पूजन करते रहोगे, उसमें शंकर का एक प्रतिबिंब आपको खुद नजर आने लगेगा, उस कंकर में शिव नजर आएगा। कुबेरेश्वर धाम का कंकर शंकर की एक प्रतिबिंबता वहां की, इसलिए वहां का रुद्राक्ष कोई पैसे से नहीं मिलता। कोई तुमसे यहाँ पर आकर कहते पंजाब में भटिंडा में की सीहोर का रुद्राक्ष खरीदो 200 रुपए में, 500 रुपए में, 300 रुपए में। सीहोर कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष तो सीहोर भी नहीं जाता। तुम रेलवे स्टेशन पर उतर जाओ सीहोर के, या बस स्टैंड पर उतर जाओ सीहोर के, या कहीं उतर जाओ, कोई तुमसे कह दे कि हम तो सीहोर के निवासी हैं, हमारे पास तो सीहोर का कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष लो, हम तुम्हें दे देते हैं, 200 रुपए हमें दे दो, 500 रुपए हमें दे दो, हमारे यहाँ फेर का हमसे तुम ले लो। ना ना ना, सीहोर का रुद्राक्ष, कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष केवल कुबेरेश्वर धाम की भूमि से आप जब हाथ फैलाकर शंकर से अपने लिए, अपनी रोग की मुक्ति के लिए, कार्य सिद्धता के लिए, अपनी तकलीफों को मिटाने के लिए बाबा के आगे हाथ फैलाकर लोगे तो बाबा आपकी झोली में भर कर ही बैठेगा। सहज नहीं है। जितने रुद्राक्ष उत्सव में रुद्राक्ष सिद्ध करे जाते हैं, उनकी पूजन करी जाती है, वही रुद्राक्ष आपको साल भर में बांट दिए जाते हैं। वही
शिव तत्व का, शिव, उसके सिवाय कुछ। कभी मौका लगे तो एक बार उस कुबेरेश्वर धाम की धरा पर कंकर शंकर की भूमि पर बैठकर शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जप दिल से जप कहो। बैठकर उसके सामने कर दिल से और जितने रुद्राक्ष कुबेरेश्वर धाम पर पिछले रुद्राक्ष उत्सव के थे वो भी धीरे धीरे विराम की ओर जा रहे हैं। तो शायद 15 फरवरी तक कुबेरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष का वितरण होगा। 15 फरवरी से रुद्राक्ष वितरण बंद होकर फिर मई के महीने से वापिस जब रुद्राक्ष उत्सव हो जाएगा और रुद्राक्ष वापिस बाबा का अभिषेक होकर पूर्ण हो जाएंगे, तब फिर 15 मई से फिर वापिस बांटना प्रारंभ करेंगे। 15 फरवरी से रुद्राक्ष बांटना बंद हो जाएगा। 15 फरवरी 2024 से कुबेरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष नहीं मिलेगा, क्योंकि 7 मार्च से 13 मार्च तक रुद्राक्ष उत्सव, जिसमें रुद्राक्ष से 7 मार्च से 13 मार्च तक केवल कुबेरेश्वर धाम पर शिव महापुराण की कथा होगी। आप सबको हमारी तरफ से आमंत्रण है कथा का स्थान करें। 7 मार्च से 13 मार्च तक शिवरात्रि के पावन अवसर पर सूर्यादि के अवसर पर 7 दिन बाबा की कथा करना हो। 7 दिन नहीं आ पाओ, 1 दिन 2 दिन 3 दिन जैसा समझ ले, जैसा वेट कर कथा स्थान। उस बीच में रुद्राक्ष नहीं है, रुद्राक्ष उत्सव होगा और रुद्राक्ष वितरण नहीं। रुद्राक्ष वितरण 15 फरवरी को 2024 को बंद होगा, फिर 15 मई 2024 को चालू होगा। उस बीच में जो रुद्राक्ष महोत्सव है वो 7 मार्च से 13 मार्च तक होगा, जिसमें बाबा की कथा, भंडारा, भोजन, बाबा का अभिषेक, पूजन अर्चना, जो नियम है रुद्राक्ष उत्सव का सब और उसका लाभ लेना है। आप सबको जो जो कथा सुनते हैं सब प्रेम से कथा का लाभ लेकर अपनी जिंदगी को साथ आनंद और तेरा किया शुक्रिया मुझे भोले बहुत दे दिया, शुक्रिया शुक्रिया। शिव जब हम भगवान शंकर के आनंदित तत्व को धारण करते हैं तो शिव हमारे साथ। अकेले चलोगे तो सब दूर देखना पड़ेगा, और पिता के साथ चलोगे तो कहीं नहीं देखना पड़ेगा। शंकर को जल चढ़ाओ तो ये समझ लो कि आपने शंकर को अपना हाथ पकड़ा दिया और आपका पिता आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। भटकोगे वो माँ लिख रही है कि मेरे बेटे के लिए परिवार में करिए का पैसा खर्च मत करो, ये तो बॉडी है, ले चलो। उसमें परिवार कहते रहे कि ये लोग तो केवल अटक के रखते हैं पैसे के, ऐसा नहीं होता। डॉक्टर भी शंकर का रूप होता। आप जितना भरोसा भगवान पर करते हो उतना भरोसा डॉक्टर पर भी करना चाहिए। शिव का एक रूप है डॉक्टर, शंकर का एक स्वरूप है डॉक्टर। डॉक्टर अपना काम करेगा और तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल अपना काम करेगा।
आप अपनी भक्ति में इतने लीन हो, इतनी भक्ति करो कि मेरा मार्ग तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर काल अधिपति महाकाल अगर आपके पास में हो और आपके दुख का कुंडलेश्वर महादेव एक नाम ही काफी है। जो दवाई तुम्हारे शरीर को बना लगे, जो औषधि तुम्हारे शरीर को बना लगे, तुम खाते खाते बहुत समय हो गया, दवाई काम नहीं कर रही, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर दवाई का असर ही नहीं हो रहा, मेरे ठीक ही नहीं हो रहे, तो कुंडलेश्वर महादेव का नाम दवाई हो, डॉक्टर हो, बस उस दवाई को कुंडलेश्वर का नाम लेकर खाकर दे, वो दवाई असर करना। हम तो यहाँ तक कहेंगे, कभी प्रैक्टिकल करके देखना, बहुत एक फीवर है, बहुत एक बुखार है, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल एक वस्त्र गीला करा हुआ, कुंडलेश्वर महादेव के नाम से उस गीले वस्त्र को, जिसके शरीर में बहुत फीवर है, उसके शरीर पर उस कपड़े के ऊपर अच्छे से कुंडलेश्वर महादेव का नाम लेकर फेर दीजिए। आधा घंटा या 1 घंटा लगेगा, मेरा कुंडलेश्वर महादेव फीवर को उठा नहीं देगा। प्रैक्टिकल करते रहना कि फीवर हमारा झूठ तो नहीं बोलता, प्रयास करते रहना कि प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए। कहीं फीवर हमारा झूठ तो नहीं बोल रहा, कि प्रैक्टिकल करो कि वो झूठ तो नहीं बोल रहा। और डॉक्टर तुम्हारे देखना नहीं करके हमने झूठ बोला, हमने फीवर देखा। एक पत्र है, छोटा सा है और तत्व बड़ा है। मैं सुनीता देशपाल, सरोज देशपाल, फिरोजपुर कैंट, बेटी है अंदर, बेटी हो आदि श्री शिवानी सुनीता देशपाल, सरोज देशपाल, फिरोजपुर कैंट, कनाडा। मेरा मोबाइल नंबर ये। गुरुदेव, मेरे पति को अटैक पड़ा, हम उनको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में एक अटैक आया, तुरंत थोड़ी देर बाद दूसरा, हालत खराब हो गई, उनको वेंटिलेटर पर डाला गया। जब वेंटिलेटर पर डाल दिया गया, दवाई लाने के लिए कहा गया, हम वो दवाई कुंडलेश्वर महादेव का नाम लेकर डॉक्टर के हाथ में, सिस्टर के हाथ में दे दी और उन्होंने उस दवाई को चालू किया। गुरुदेव, हार्ट मात्र 25% काम कर रहा था। डॉक्टर के पास हिसाब से हम ना तो उनको पानी पिला सकते थे शिव जी का चढ़ा हुआ, ना हमको बेलपत्र दे सकते थे। अब घबराने के वेंटिलेटर का दे क्या, शिवला हमारा तो कहता है कि शंकर का चढ़ा हुआ पानी लोग पीते हैं तो रोग मुक्त होते, बेलपत्र खाते हैं तो रोग मुक्ति होती है। अब ये वेंटिलेटर पे ना हॉस्पिटल में डॉक्टर जाने दे रहा है और ना हमको दे सकते। करें जो दवाई डॉक्टर ने लाने को कही थी, उसी दवाई को कुंडलेश्वर महादेव का नाम लेकर हमने दिया। डॉक्टर ने उनको वेंटिलेटर पर पटक कर रखा था और जैसे पहला डोज दिया, बाबा की कृपा, इतने समय से दवाई चल रही थी, वो दवाई असर नहीं करी। और जो दवाई हमने कुंडलेश्वर का नाम लेकर दी, उससे हार्ट जो 25% काम कर रहा था वो 45% पर आ गया। ये शिव पर हमने खुद आजमाया है। फिर हमने उनका जब हार्ट 45% काम करने लगा, तब उनके कंधे में भी थोड़ा थोड़ा तकलीफ हुई। शिव जी का चढ़ा हुआ जल उनको देने लगे, वेंटिलेटर से उतारा गया और बाबा की कृपा से वो ठीक हुए। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए। ये शिव का ये शिव उसमें लिखा कि 3 देर से डॉक्टर दवाइयां दे रहे थे, वो दवाइयां लाभ नहीं कर रही। याद आया कि पानी नहीं पिला सकते, बेलपत्र नहीं दे सकते, तो कुंडलेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाई देना प्रारंभ करें।
शिव तत्व है उसमें। कई लोग कहते हैं कि ये व्हील चेयर पर चलते हैं, व्हील चेयर इनके घुटने काम नहीं करता, कमर काम नहीं करती, पीठ काम नहीं करती, व्हील चेयर पर चलते। हम कहते हैं तुम अपना ध्यान रखो परसात में, सुबह उठने के बाद जब तुम पानी पीते हो गए, व्हील चेयर पर बैठा हुआ लेकिन पानी पीता हुआ, अगर पानी पीते हो गए तो उस पानी को गिलास में पीने की जगह थोड़ा सा हाथ में ले और कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेकर उसका आचमन करना प्रारंभ करो। 2-4 दिन कर देखना, तुम्हें वो फल मिलेगा, तुम्हें ऐसा लगने लगेगा कि हम लोग खड़ी हो सकती हो, चल सकती। जो दवाई खाते आए हो खाओ, जो ट्रीटमेंट कराते आए हो जैसा करते आए वैसा करो, और उसमें कुंडकेश्वर महादेव की भक्ति का फल करना चाहिए, उसमें एक विश्वास। और अच्छी तरह से समझ लो, जिस घर में बच्चे मंद बुद्धि होते हैं या बुद्धि उनकी कमजोर होती है, उनमें सराहना पकड़ी रहती है, दृष्टि नहीं होती, हाथ पैर विकलांग होते हैं या शरीर पूरी तरह से बेकार होता है, बच्चे में विवेक नहीं होता, लोग कहते हैं इसमें अक्ल नहीं, बुद्धि नहीं है, इसका विकास नहीं हो पा रहा, ये सब बच्चे 18 साल के हो गए, 7 साल का रह गए, इसमें विवेक नहीं है। हम उनके लिए गाय अपने बछड़े को जब दूध पिलाए और गाय जब बछड़े को दूध पिलाए तो बछड़ा जब दूध पीता है उसके मुंह में फेन आ जाता है, दोनों साइड में बछड़े के मुंह में फेन आए, उस फेन को चम्मच में निकाल दी और अमावस्या का दिन हो उस दिन कुंडकेश्वर का नाम लेकर उस बच्चे को जो मंद बुद्धि है उसको 2-3 अमावस्या लाकर उस दूध का फेन, बछड़े के मुंह का फेन उस बच्चे को पिलाना प्रारंभ कर दिया, बच्चे का माइंड काम करना प्रारंभ करेगा। कुंडकेश्वर महादेव की भक्ति आनंद का है, कुंडकेश्वर महादेव कोई साधारण नहीं है। माता पार्वती की बेटी थी वेदलुत्तल आ गए, ये वो असुर है वेदलुत्तल जो माता पार्वती की सुंदरता को देखकर आकर्षित हो गए। माता पार्वती की सुंदरता देखकर आकर्षित हो गए। देवता और असुर इनमें अंतर भारी होता। देवता बगीचे में लगे हुए फूल को देखकर खुश हो जाते हैं और असुर उस फूल को तोड़कर उछल देते हैं। कोई सुंदर दिख रहा है ना, उसको देखकर प्रसन्न हो मना नहीं है, पर उसकी सुंदरता को कुचलने का कारण है। उसकी सुंदरता को कुचलने का कारण है। महापुराण की कथा कहती है वेदलुत्तल ने जब माता पार्वती जी की सुंदरता देखी, दुनिया में ऐसा कौन है जिसने माता पार्वती की सुंदरता नहीं देखी। आज भी लोग नवरात्र में देवी जी को बिठाते हैं, तो देवी जी की मिट्टी की मूर्ति का जब दर्शन करते हैं तो लोगों को लगता है कि देवी हमसे बात कर रही है, केवल मिट्टी की मूर्ति। हमारे भटिंडा में बहुत मंदिर होंगे, सारे मंदिर में घूम लेना, एक देवी जी का मंदिर उस मंदिर में चले जाना, दुर्गा जी का मंदिर, देवी जी का मंदिर, माता रानी का मंदिर, उस मंदिर में जाना। राम जी के पास में भी सीता जी होंगी, कृष्ण भगवान के पास में राधा जी होंगी, ब्रह्मा जी के पास में ब्रह्माणी होंगी, भगवान नारायण के पास में स्वयं लक्ष्मी होंगी। और एक बार दुर्गा जी के मंदिर में जाना, देवी के मंदिर में जाना, उस देवी की प्रतिमा का मुखारविंद का दर्शन करना, उनकी सुंदरता का दर्शन करना, आपको लगेगा कि माँ कितनी सुंदर है, माँ का स्वरूप कितना है।
33 कोटि देवी देवता भी माता पार्वती जी की सुंदरता का गुणगान करते थे। पार्वती मैया किसी ब्यूटी पार्लर में नहीं जाती थी। कोई सोने का आभूषण नहीं पहनती थी। उनके पिता हिमालय राज ने उनको सोने का आभूषण दिया था, दहेज में बहुत कुछ दिया, अब नहीं पहनते। दहेज तो इतना दिया था, हिमालय राज ने इतना दहेज दिया था, इतना दहेज दिया था, इतना दहेज दिया था कि माता पार्वती जी के 7 बार अवतार हो जाए तो इतना दहेज हिमालय राज ने माता पार्वती जी को दिया था, कन्यादान। इतना दहेज दिया। जब बिना होने लगी, शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा चले, पार्वती जी को चले। पार्वती जी हाथ जोड़कर बोली, बाबा भोलेनाथ, मेरे पिता ने इतना दहेज दिया, हाथी घोड़ा पालकी और ढेर सारा अंबारी सोना चांदी का पन्ना आभूषण रतन माणिक मोती सब अंबर तंब लहंगा चोरी सब दिया। शिव जी ने कहा कि अभी नहीं रहने दो, तो हमारे साथ तेरे कैलाश पे चलो, वहां रखने की अगर व्यवस्था होगी, रखने की व्यवस्था हो तो ले जाना, मना क्या, पिताजी के तो घरे रखे रहने दो। आप सबकी शादी हुई होगी, मेरी जीजियों, मेरे जीजा उनको मैं ब्याहने के लिए आए होंगे। आप सबकी जब शादियां हुई होंगी और मेरी जीजियों तुम्हारे कन्यादान में ढेर सारा सामान दिया होगा, बर्तन के बड़े बड़े भगोने, बड़े बड़े थान, गिलास, चम्मच, बर्तन, कपड़े, अलमारी, सब तुम शादी कर आई तो अपने साथ लेके आई थी सारा बर्तन, जमके तो बोलो नहीं, गाड़ी में चढ़ा दिया गया, लोडी में भर दिया गया, तुम्हारे घर पहुंचा दिया गया। तुम शादी के 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीने तक तो तुम अपने घर के बर्तन को भी नहीं देख पाई थी कि बोलो दीजिए से कहाँ पड़े हैं बर्तन तुम्हें नहीं मालूम, कहाँ पड़ा है सामान तुम्हें नहीं मालूम, तुम तो पटक दी। क्यों? क्योंकि मैं पति के घर में जब आई, मैंने देखा पूरे घर में बर्तन जमे हुए हैं, फर्नीचर बना हुआ है, गाड़ी कपड़ा सब रखा है, मेरे कपड़े की क्या जरूरत, मेरे बर्तन की क्या जरूरत। सास ने कहा बेटा तुम्हारे बर्तन मम्मी रख दो, बोरे में भरे, बड़े बड़े बागान में भरे, सिले ऊपर टांग कर कहीं भंडारे में उनको पटक दिया। आज तक तुम्हारी शादी के बर्तन बोरे में भरे हुए आज तक पड़े होंगे, अभी तक नहीं निकले। वो तो तुम जब अलग होगी घर से तब तुम्हारे बर्तन उठा देंगे। बोले तो ये तो बर्तन नाश कर रखा, सामान नाश कर रखा, अभी तक नहीं छुआ गया, पढ़ा की पढ़ाई, रखा की रखे। क्यों? वो बर्तन की आज तक जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि बाबा ने मेरी जीजियों तुमको जो मेरा जीजा मिला है साधारण नहीं है। तुम्हारे मुंह से आवाज निकलती हो मेरा जीजा ना कर देता है तो भगवान शिव ने कहा कि तुम चलो मेरे प्रयास का व्यवस्था ले लो, तुमको लगता है कि तुम्हारे पिता के घर के सामान की तुम्हें जरूरत है तो तुम देना। जैसे पार्वती जी प्रयास कर रही तो उन्होंने पूछा घर कहाँ है, बेडरूम, किचन और चीज बोले तो तुम देख लो, इतनी सारी गुफा है, किसी में घुस जाए।
पार्वती जी एक गुफा में प्रवेश करी, उस गुफा से निकलने में पार्वती जी को लगभग 2 साल लगे। पार्वती जी बोली इतना बड़ा पंगा नहीं करना। शिव जी ने पूछा वो बर्तन और वो देश का सामान पिताजी की है, तो क्योंकि कहीं रख के भूल गए तो 2 साल में तो वापिस लौट के हैं, तो बर्तन में देना क्या रख के भूल गए? एक बार हैदराबाद में कथा करने गए, और हैदराबाद कथा करने गए तो अभी तक हमारी कीर्ति हैबिट में नहीं था कि बिना बाल्टी और डब्बे में नहाए। अब हैदराबाद कथा करने गए, उन्होंने बाल्टी डब्बा कुछ दिया ही नहीं बोतल। अब वो हमने आशीष से कहा, आशीष सुबह सुबह उठे तो नहाए कैसे? गुरु जी ऐसी बटन दबा दो, ऐसी लाइट की बटन थी, उसको ऐसे ऐसे हमने कहा 1 2 3 नंबर दबा और ऊपर से पानी आएगा ना। दिल को सुकून नहीं मिला ना जरूर सुकून हमने कहा आशीष साबुन, और उन्हें ऐसे दीवार में 2 डब्बे रखे थे तो उसमें कुछ भरा हुआ है, इसका भाव अपन तो अपने साबुन से नाश को बनता नीचे जैसी कथा में जा रहे थे तो वो होटल का मालिक मिल गया, तुर्की कैसी लगी होटल? उन्होंने कहा बहुत जोर, पर एक ही चीज की कमी में डरता हुआ हैदराबाद की कथा टीवी पे डली हो तो उसमें भी ये प्रश्न था हम जब मेहता जी के आए, इतना बड़ा बंगला उनका देखा तो हमने आशीष से कहा था आनंद है वो बंदा बंदा बड़िंदा बड़िंदा हो आनंद। तो वाले मेहता जी के बेटे का जन्मदिन भी है, क्या नाम उसका? तरुण का। कहाँ बेटा था? आओ आज हैप्पी बर्थडे टू यू है, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। बच्चा व्यवस्था में लगा रहता है तो मिलना नहीं होता तो आदमी में नहीं आना पैसा। जन्मदिन की बधाई वाला तो जोरदार ताली। इतना देर क्या करना, इतनी पूंजी क्या करना? और ध्यान देना शिव महापुराण की कथा को कि पति कमाओ है तो
तुम्हारा सम्मान करने वाला है, तो तुम्हें अपने पिता के घर की ना तो बर्तन की जरूरत पड़ेगी, ना तुम्हें दौलत की जरूरत पड़ेगी, ना पति। तुम्हें दौलत की जरूरत नहीं है। और मेरी दीदियों, आज भी निवेदन करूंगा, अपने अंदर ये बात बिठा कर रखना, मायके से हमको आस लगा कर नहीं बैठना कि मेरा भाई मुझे कुछ देगा, मेरा पिता मुझे कुछ देगा। आस लगाना तो परमात्मा से लगाना, कि अपने पति परमेश्वर से लगाना कि उनके साथ में हूँ तो मेरी जिंदगी ठीक है। वो है सास कुछ देगी, आस मत लगाइए। सास के पास जितना रखा है वो किसी को भी दे दे, अपने को कोई आस नहीं लगाना। ससुर के पास जितना रखा है वो किसी को भी दे दे, अपने को आस नहीं लगाना। अपने शंकर के प्रति, परमात्मा के प्रति आस लगा कर बैठना, विश्वास लेकर बैठना। पार्वती जी जिस गुफा में प्रवेश करी थी, उसमें से निकलने में 2 साल लग गए थे पार्वती। उन्होंने कहा कि सामान रखूंगी तो बहुत उम्मीद है। शंकर जी ने कहा कि वो दहेज का सामान, उसका क्या करेंगे? पार्वती जी ने कहा दहेज के सामान की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा पति जब एक चोर को कुबेर बना सकता है तो मेरा पति मेरे लिए महल बना सकता है। मेरा पति मेरे लिए महल बना सकता है। तो पार्वती जी अभी अपने पति से इन्होंने कहा कि मुझे सोने का महल बना कर देना, कार बना कर देना। उसके बाद लक्ष्मी जी ने कह दिया मेरे लिए सोने का महल बना कर। तो लक्ष्मी जी का महल देखा, पार्वती को उन्होंने सब शब्द कह दिए थे, पार्वती मेरे पति और तेरे पति में अंतर है। मेरा पति एक चुटकी में मैं बोलती हूँ मेरे लिए वैकुंठ बना देता है, लक्ष्मी जी ने कहा। और पार्वती तेरे पति को शमशान में रहते हैं, कैलाश कर देते हैं, तेरा पति कभी तेरे लिए कोई महल नहीं बना सकता। जितने आदमी की माता पार्वती की भगवान शंकर से एक बार महल बना, एक बार मुझे महल बना कर दे। शिव जी ने कहा कि महल का तू क्या करे, तू विद्वान होने के बाद महल की बात कर, इतनी विद्वान तो फिर महल की बात कर। माताओं की आदत होती है, दिवाली पे किसी की अम्मी में जाती है, गुजिया, पकड़े, चकली कम खाती है, पर्दे की भी ध्यान ज्यादा देती है। आदत होती है। देख लिया, अब मुझे सोने का महल चाहिए। बस एक बात जिद करी थी माता पार्वती ने शंकर जी से, मुझे सोने का महल चाहिए। क्या करोगी महल का? बस मेरा मन बना। सोने का महल बनवाया, उसका मुहूर्त करवाया। लक्ष्मी जी को भी दिखाया कि ये सोने का महल। तुझे लगता था कि मेरा पति नहीं बना सकता, तेरे वैकुंठ से 4 गुना सुंदर है। सोने की दीवार, सोने के कर्णकोटे, सोने की ईंट, सोने का कालीन, रतन जड़ी सिंहासन, बीच समुद्र में बनाया। विशर्वा जी पूजन करने आए थे। शिव जी ने सोच लिया था कि ये सोने के महल में हम नहीं रह सकेंगे, महल विशर्वा जी ले लें। और विशर्वा जी ने जब पूजन कराई तो उसकी दक्षिणा में वो सोने का महल मांग लिया था। तो पार्वती जी दुखी होकर कहती हैं इस सोने के महल में एक आग लगेगी विशर्वा, तेरे घर में कोई दिया जलाने वाला नहीं बचेगा। और वो महल ब्राह्मण को मिला था, उसमें आग लगी। देखा देखी में कभी कोई काम ना करिए। देखा देखी में एक बार काम बिगड़ता है तो बिगड़ता ही जाता है। एक बार राम जी महाराज जब लंका से वापिस आ गए, सिंहासन पर बैठ गए। ससुर जी आए जनक जी। जनक जी ने अपने राम जी से कहा मेरा बेटे, मेरे जमाई लंका पर विजय प्राप्त कर आए। मेरे जमाई लंका को जीत कर आए। मेरा मन है कि जनकपुरी में इनका भोजन भंडार किया है, इनके लिए लंगर किया है, भोजन करा। ठीक है,
जनक जी ने हाथ जोड़कर कहा भगवान राम जी से, आप लंका जीत कर आए हैं, मेरा मन है आप जनकपुरी में भोजन करने आए तो लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, उर्मिला, मांडवी, सुकीर्ति, सीता सबको ले आए, मेरी बेटी आ जाएंगे भोजन करने के लिए, चारों काम आ जाएंगे। और वहीं पर हनुमान जी बैठे हुए, हनुमान जी ने देखा कि जनक जी ने सबको भोजन करने बुलाया पर मुझे नहीं बुलाया। हनुमान जी जनक जी के पास में पहुंचकर ऐसे ऐसे हिलने, राम जी ने इशारे में कहा हनुमान जी सीधे खड़े पूंछ हिलाने लगे और वो पूंछ जनक जी को लगे। लक्ष्मण जी ने जो देखा हनुमान जी को, तो हनुमान जी ने पूंछ हिलाना बंद कर दिया, एकदम सीधी। हनुमान जी सीधी पूंछ कर जनक जी की ओर मुंह करके खड़े। राम जी ने पूछा क्या हो क्या है, कुछ हनुमान जी कुछ नहीं बोले, जनक जी से बोले तुमने राम जी को भोजन करने बुलाया, लक्ष्मण जी को भोजन करने बुलाया, भरत जी को भोजन करने बुलाया, शत्रुघ्न जी को भोजन करने बुलाया, उर्मिला, मांडवी, सुकीर्ति सबको भोजन करने बुलाया, और हमारे कारण तो विजय भी सारे बंदरों में साथ दिया, तुमने हमको भोजन करने नहीं बुलाया। जनक जी बोले गलती होगी। जनक जी ने कहा आते आते हनुमान जी को मिल गया, ठीक है। अब जितने बंदर खड़े थे ना सब आ गए जनक जी के पास, हम कहां से अकेले हैं ना, हम भी तो। जनक जी ने कहा राम आओ तो इन सारे बानरों को भी आना। जनक जी को लेकर चले गए। राम जी ने रात को अर्जेंट मीटिंग बुलाई, हनुमान जी को बुलाया, बंदरों को बुलाया। हनुमान जी से कहा हनुमान, शादी होने के बाद पहली बार मैं ससुराल में जीने के लिए जाऊंगा, भोजन करने जाऊंगा, मेरी इज्जत मत गिरा देना, तुम बंदर हो, ध्यान रखना, आराम से बैठकर खाना, जितने बंदर जा रहे हैं सबको समझा। हनुमान जी ने कहा तुम चिंता मत करो, जैसे तुम्हारी ससुराल वैसे हमारी ससुराल, तुम टेंशन मत, रत्ती भरी कपड़ी हो। सारे बंदरों को हनुमान जी ने आगे जाकर मीटिंग बुला करके देखो बंदरों, जैसे मैं खाऊं वैसे खाना, जैसे मैं बैठूं वैसे बैठना, जैसा मैं करूं वैसे करना, मुझे देखते रहना और आराम से खाते रहना, ठीक है। बंदरों ने कहा बिल्कुल चिंता मत करो। हनुमान जी बोले राम जी की ससुराल इसका ध्यान रखना। सारे बंदर बोले तुम चिंता मत करो, जैसे राम जी की ससुराल वैसे हमारी। सब गए, इधर राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सब बैठ गए, उर्मिला, मांडवी, सुकीर्ति, सीता सब बैठ गए। उधर सामने हनुमान जी और उनकी पूरी तंत्र से बैठ गए। चांदी की थाली, सोने के कटोरे, पूरी, सब्जी, भजिया, पकौड़ा, गुलाब जामुन, बाकी सब। बाद में आया लेसुए का गोंदे का, यहाँ क्या बोलते हैं, लेसुआ की गोंदा, वो गोल गोल आता है, गोंदा बोलते हैं, लेसुआ बोलते हैं, गोंदे का अचार है। कई लोग तो आंवला भी जानते हैं, आंवले का भी अचार, गोंदे का अचार, लेसुए का अचार। सामने जैसे अचार आया, हनुमान जी ने मन में सोचा कि गुलाब जामुन तो मैं पहले नहीं खा चुका, जलेबी भी पहले बहुत खाई, पूरी कचौड़ी भी बहुत खाई, नया आइटम नहीं खाया, ये खा। हनुमान जी ने रोटी का टुकड़ा तोड़ा, आंवले के अचार में जैसे लगाया, लगाते से गुठी गोंदे की लेसुए, हनुमान जी पकड़ने तो बोला जबरदस्ती पकड़ के नीचे थाली ऊपर, जितने बैठे थे लाइन से सबने देख लिया, ऐसे ही करना। इधर वाले चक्के, इधर वाले उधर, पूरी जनक जी की रसोई घर में थाली थाली बोल। राम जी ने पूछा हनुमान ये क्या कर रहा है? प्रभु मेरी कहा मेरे जैसे
देखा देखी में काम बिगड़ जाता। तुम किसी की देखा देखी करोगे काम बिगड़ जाएगा। कोई तुमसे कहे कि मैंने भी करा था तुम भी ऐसा करो, ना ना ना, जैसा तुमसे करे। कोई कहे हम तो एकादशी का व्रत करते हैं उसमें कुछ भी नहीं खाते, केवल प्राण खाते, तो ऐसा व्रत ना करिए कि तुम भूखे रहो, तुम्हारा बीपी ऊंचा नीचा हो गया, शुगर ऊपर नीचे हो गई, तुमको ले जाकर तो हॉस्पिटल पहुंच गए, नहीं तुम्हारा बीपी की जांच करा रहे, अरे इससे तो बढ़िया प्रेशर कंट्रोल कर ले, अच्छे से ले ले, ब्लड अच्छे से कर ले। ऐसा देखा देखी में उसने करा था तो मैं भी करूंगी, उसने ऐसा करा था तो मैं भी करूंगी, ना देखा देखी में काम बिगड़ जाता है। कक्षा 8वीं का पेपर, बच्चे के पीछे बैठे, एग्जाम का टाइम, लिखने के लिए आ गया, दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो, आगे वाले ने लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है, पीछे वाले ने आगे वाले का देखकर लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। मालूम उसको भी था कि दिल्ली में कुतुब मीनार पर देखकर उसने लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। गड़बड़ हो गया, देखा देखी कभी देखा देखी नहीं करना। कोई तुमसे कहे तो सुबह 4 बजे से उठ के शंकर जी के मंदिर जाते हो, तो उससे कह देना तू जा, तुमको आराम से मन करे, सुबह उठो, आराम से, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं कि मैं 4 बजे जाऊँ कि 5 बजे, तुम्हारा दिल कर दे उठे, लोटा भरा जल का और शंकर जी के मंदिर में लोटा उठाते नहीं बने, एक झोला रख लो, पानी की बोतल उसमें रख लो, लोटा रख लो, बास्केट उठाई और ना जाके लोटे में मंदिर में प्रवेश करने से पहले, मंदिर के अंदर नहीं, मंदिर के अंदर नहीं, मंदिर के बाहर बोतल में से पानी लोटे में लो, फिर अंदर। मंदिर में नहीं, कई लोगों की आदत होती है मंदिर के अंदर जाके लोटे में पानी भरते, फिर भगवान को सुनना। आप में से कितने लोग जिनके घर में मेहमान आते हैं और मेहमान के सामने सारा काम करते हैं? शास्त्र कहता है तुम्हारे घर में मेहमान आए उसके पहले तुम पूरे घर को सजा कर रख लो, मेहमान आए उससे पहले तुम्हें जो खिलाना है मेहमान को उसकी तैयारी करके रख लो, वो सही है। जो मेहमान को खिलाना है तैयार रखो, बिस्कुट खिलाना है, पानी खिलाना है, समोसा खिलाना है, कचौड़ी खिलाना है, उसका मसाला सब तैयार करके रख लो। इसके बाद मेहमान आए तो अंदर बनाओ, मेहमान के सामने वो सोफे पे बैठे तुम कढ़ाई वाले सब लेके आगे चूल्हा अंदर लेके अब यही करेंगे, मेहमान भी कहेंगे जी जी अरे वो भट्टी बना रहा और उल्टा को मेहमान को भी दे दिया, लो दे लो सबसे पूरी मेहमान के ऐसे हमारे घर में अच्छे कई लोगों की आदत है मेहमान इतने परेशान हो जाते। एक व्यक्ति इतना परेशान हो गया, मेहमान से इतना परेशान हो गया कि उसने अपनी 3 लड़की की, तीनों लड़की का नाम अलग अलग रखा। दो लड़की का नाम अलग अलग, एक का नाम रख दिया टूटी, एक का नाम रख दिया बासी। जैसे उनके मेहमान आए इन्होंने आते सी आवाज में बेटा टूटी कुर्सी ला, मेहमान बोले थे तो ये तो नीचे बैठ मुझे नहीं बैठ बोले बोले हाँ अब रात को ठीक है बासी रोटी ला, मेहमान बोले थे हम तो खा दिया। कौन बासी रोटी खा रहे मेहमान तो रात को चले काम
ये भटिंडा वाले इसका नाम नहीं पहचान देखा देखी नहीं करना। कोई तुमसे कह रहा मैं सुबह 4 बजे मंदिर जाती हूँ, कोई तुमसे कह मैं एकादशी का व्रत ऐसे करती हूँ, कोई ने कह दिया मुझसे मैं सोमवार का व्रत ऐसे करती हूँ। मैं तो ऐसा व्रत करती हूँ कि मैं केवल एक लोग खाते, कई लोग नवरात्रि का व्रत करते, हम यहाँ भटिंडा में करते दिन करते पता नहीं, नवरात्रि का व्रत 1 कप चाय पे पूरा व्रत कर लेते। कोई के में नंगे पैर चलते, कोई के में 1 गिलास दूध पे करो, कोई के में लोग खाते 9 दिन नवरात्रि करो, कोई के में ऐसा करो, कोई के में वैसा करो। आपसे माता रानी से कहना माँ तुम्हें जैसा शरीर दिया है, इस शरीर तेरा दिया हुआ है, मेरे से जैसा बनेगा वैसा तो स्वीकार कर लेना तेरा जमीन और क्या करना। तू कैसा स्वीकार करेगा माँ कर। कई लोग कहते हैं तुमसे सारे तो कर, हमसे भी कई बातें मान पूछते हैं, हम शिव पुराण की किताब लगा रहे हैं, व्रत करना पड़ेगा क्या? ना करो। तुमसे काम का है क्या? नहीं करता तो रोटी खा। अब हम तुमसे कहते नहीं तुम्हें व्रत करना पड़ेगा, और व्रत करना पड़ेगा पूरी शिवरात्रि इसमें शिव महापुराण में और मानना पड़ेगा तुम व्रत कर, और व्रत करके तुम्हारा शुगर ऊंचा नीचा हो गया, बीपी ऊंचा नीचा हो गया, हमें क्या मालूम शुगर की बीमारी, बीपी की बीमारी ऊंचा नीचा हो गया, तुम हॉस्पिटल में पड़े, इंसुलिन ले रहे पड़े हुए और हम कथा दे मां तुम्हारा दर्द का आपके पैदा करे कि हॉस्पिटल में पड़ा तो क्या ना करे सी कथा देना। तुमको खूब चलो और शिव महापुराण की कथा सुनो, खूब चलो। पूरे भटिंडा वाले खूब जोरदार व्यवस्था करी, मूंग की दाल का हलवा बाहर बैठा, केसर का दूध, बिस्कुट, इतने तुम्हारा नहीं करो, पूरी सब्जी, चना, भटूरा, पूरे भटिंडा वाले आसपास में बात करो। शिव पुराण अच्छे से सुनी हमने, इसलिए खूब खा और भगवान का नाम भूखे रहकर मत। भगवान कभी नहीं कहता कि तुम भूखे रहो, भगवान कहता है बस इतना याद रखना कि अहंकार की भूख, काम की भूख, लोभ की भूख, आसक्ति, कृष्णा इसका हटाकर दिखा है। शिव को अपना बनाने का प्रयास करो। शंकर तुम्हारा होगा, तुम शंकर हो गए, उसको अनुभव किया। असुर है, देवता और असुर में अंतर है। देवता फूल को देखते हैं तो खुश होते हैं, असुर फूल को देखता है तो कुचलने को तैयार होता है, तोड़ने को तैयार होता है। किसी बगीचे में घूमने जाओ, तुमको फूल पसंद आए तो उसको तोड़ने मत, लगे रहने तो अच्छा है। जब आपको अच्छा लग रहा है तो दुनिया को अच्छा लगता है। किसी बगीचे में घूमने जाओ, कोई चीज तुम्हें अच्छी लग रही है, उसको लगे रहने दो, तोड़ना है। बगीचे का ध्यान रखना आपकी जवाबदारी, हमें तोड़ना। पर कई ऐसे दंडी आते हैं कि उनको अच्छी चीज लगी हुई पसंद नहीं आती, वो तोड़े बिना रहते हैं, तो हमारे साथ नहीं। पसंद था उसको, अच्छा लग रहा है ना, सुंदर है ना, किसी ने पूछा गुरुजी हम कहाँ बैठकर भगवान शंकर का भजन करें कि शंकर जी हमारे मन की बात सुने। हम कहाँ बैठकर भगवान शंकर का भजन करें कि शिव जी हमारे मन की बात सुन लें। हम उनसे कहते हैं वाईफाई कमजोर पड़ सकता है, वाईफाई कमजोर पड़ सकता है,
और मेरे शंकर का वाईफाई इतना हाई फाई है कि कभी कभी तो पड़ता वाईफाई कमजोर पड़ सकता है, तो मेरे महादेव का वाईफाई इतना हाई फाई है वो कमजोर नहीं पड़ता। मेरे महादेव का नेटवर्क सब दूर मिलता है। एक पशु भी उसको पुकारता है तो वो दौड़ कर जाता है, उसका नाम पशुपति नाथ हो जाता है। जिसने उसको पुकारा, जिसने उसको पाना चाहा, जिसने उसको बुलाया, विदर्भ उत्तर असुर है, राक्षस है। पार्वती की सुंदरता देखी, उस सुंदरता को देखकर उनको पाना चाहा। राक्षस ऐसे ही होते हैं, असुर ऐसे ही होते हैं। सुंदर पुष्पों को तोड़ना चाहते हैं, ये असुर है, ये राक्षस है। देखो सुंदरता है ना, बहुत अच्छी। किसी का घर सुंदर लग रहा है ना, सुंदरता अच्छी। किसी की घड़ी सुंदर लग रही है ना, सुंदरता अच्छी। घर देखो सुंदर, किसी व्यक्ति को सुंदर को देखो, किसी की घड़ी सुंदर देखो, सब सुंदरता देखो, साथ में उस परमात्मा को धन्यवाद दो, उन्होंने गजब की कारीगरी करवाई। मकान बनाने वाले ने क्या मकान बनाया, और प्रभु तूने इंसान को कितना सुंदर बनाया। जब इंसान इतना सुंदर है तो मेरे महादेव को कितना सुंदर होगा, ये विचार रखना। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, इतना सुंदर प्रतिमा कितनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर। इसीलिए नचना भोले देना,
अपने भोले की जोगन बन के, अपने भोले की जोगन बन के, पैरा बिछी घुंघरू बन के, पैरा बिछी घुंघरू बन के, अपने भोले की जोगन बन के, अपने भोले की जोगन बन के, अपार लिया हो अपार लिया उसे देना, आज मैनू नच लिया हो देना, आज मैनू नच नचने दे मैनू नचने हो नचने मैनू हो नचने दे
मन किया बड़े भाव के साथ दिल से बाबा से जहाँ जहाँ मेरे बाबा से मिला जहाँ जगह कार्यकर्ता भी जहाँ खड़े हों वहाँ बैठकर भगवान शिव से अपने मन की भाव भी आ जाता मैसेज आ जाता मैंने डेली जी मानवता का अंदर ले गए ना शब्द ले गए शीशा माता पार्वती जी की सुंदरता देखकर उनकी ओर आकर्षित अभी कथा में कहा था कि सुंदरता देखो और कुचलो नहीं। सुंदरता देखो लोग कहते हैं गुरुजी ठंड बहुत तेज पड़ रही है तो मंदिर कैसे हम निवेदन करेंगे ठंड बहुत तेज पड़ रही है क्या तुम्हारे पिताजी दुकान में जा रहे हैं? बोले तुम के बोले जा रहे हैं। घर में रहने वाला व्यक्ति नौकरी करने जा रहा है बोल जा रहा है। ठंड पड़े पानी पड़े चाहे गर्मी पड़े नौकरी करने वाला नौकरी पर जाता है, दुकान वाला दुकान पर जाता है, क्योंकि उसको मालूम है कि मैं वहां जाऊंगा तो कुछ पाऊंगा। सर्विस पर जाऊंगा तनख्वाह पाऊंगा, दुकान पर जाऊंगा धन पाऊंगा। उसी तरह ठंड पड़े बारिश पड़े चाहे गर्मी पड़े
जो शिव के पास जाना है, जाना है, उससे कुछ ना कुछ पाना है। बोलो का नारा है, सारी समस्या का हल जाना है ना। एक पत्र है, पत्र भी बड़ा सुंदर है, सुंदर। मैं अंजू विनोदा अपनी भूषण बठिंडा पंजाब से कई बेटियों को हाथ दिला सकते हैं।